गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। मैं अरुण गंगवार आज आपको इनइक्वालिटी के बेसिस के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका प्री और मेंस में 5 मार्क्स का आता है। मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी प्री में होती है। ठीक, अब देखिए इसमें एग्जैक्टली क्या है, इसमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या तरीका है, वो सब डिस्कस करेंगे। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक वर्जन है वो हम लोग नेक्स्ट जो भी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम में एक स्टेटमेंट आएगा और उसके बेसिस पे कुछ हमें कंक्लूजन्स गिवन होंगे, वो हमें चेक करना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन है वो तीन चीजों पे बेस्ड है, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। और इसके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं लेस इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ इन 5 सिंबल्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, हमें इसी पे पूरा ध्यान देना है। देखिए अब किस तरीके से एग्जाम में आएगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगा कुछ इस तरीके से, और फिर कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे, जैसे कि 2 कंक्लूजन एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं। और कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या a लेस देन इक्वल टू d है या a लेस देन इक्वल टू e है या नहीं है। और फिर ऊपर एक हेडिंग गिवन होगा कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू आ रहा है इस इक्वेशन पे बेस्ड। यानी कि हमें ये चेक करना होगा इक्वेशन में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक मेथड, a लेस देन इक्वल टू d। तो हमें सिर्फ a और d के बारे में ही सोचना है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपका आएगा a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू d। और हमें इसको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब भी हमें कोई चीज चेक करनी है तो जो कंक्लूजन है उसमें सिंबल को चूज करना है कि वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अब देखिए a और d के बीच में हर जगह ही सिंबल अवेलेबल है। अगर a और d के बीच में हर जगह ही सिंबल अवेलेबल है तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू माना जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप पूरी इसकी चेक करने की बात करें तो इसके बेसिस पे क्या आएगा, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू d इक्वल टू e। अब हमें ये चेक करना है तो हमें इस सिंबल को ढूंढना है। तो ये सिंबल a से लेके e तक हर जगह आना चाहिए। ठीक, नहीं आ रहा है, लेकिन इसके रिप्लेसमेंट में क्या आ रहा है, इक्वल। तो इक्वल से कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्यों, अगर ये प्रूफ हो चुका है कि a लेस देन इक्वल टू d है और ये इसके बराबर है तो a लेस देन इक्वल टू e भी होगा। अगर कोई चीज इससे छोटी बड़ी है और ये किसी के बराबर है तो वो पर्सन भी उससे छोटा बड़ा ही होगा। तो इसलिए ये कंक्लूजन भी आपका ट्रू होगा। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं। अब एग्जाम में कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन होगा, a लेस देन इक्वल टू b देन लेस देन c लेस देन इक्वल टू d लेस देन इक्वल टू e मान लीजिए। और हमसे कंक्लूड करने के लिए बोला गया है a लेस देन इक्वल टू c, सेकंड c लेस देन इक्वल टू e। तो पहला रूल ये बोलता है कि a और c के बीच में हर जगह लेस इक्वल ही आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कंक्लूजन आपका गलत होगा। अब a और c के बीच में देखिए, क्या हर जगह ये सिंबल आ रहा है, यहां पर आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। ऐसे इसको देखते हैं c और e की अगर बात करें तो हर जगह ये सिंबल मिलना चाहिए। क्या आपको हर जगह सिंबल मिल रहा है c और e के बीच में? हाँ, हर जगह सिंबल मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब ये ट्रू होगा। ऐसे एक और थर्ड देख लेते हैं। अगर आपसे बोला गया है a लेस देन इक्वल टू e, तो a से लेके e तक हर जगह ये सिंबल मिलना जरूरी था। क्या a से लेके e तक हर जगह सिंबल मिल रहा है? यहां पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये गिवन कंक्लूजन फॉल्स है। यहां तक क्लियर है? देन अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहता है। फोर्थ, अगर आपसे पूछा गया है a ग्रेटर इक्वल टू c, सॉरी a ग्रेटर इक्वल टू d। अब देखते हैं क्या a और d के बीच में ये सिंबल मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, यहां रिवर्स सिंबल मिल रहा है। इसका मतलब ये गिवन कंक्लूजन फॉल्स होगा। यानी कि जैसे ही आपको रिवर्स सिंबल मिल जाए तो आप ये मान लीजिए कि गिवन कंक्लूजन आपका फॉल्स है। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन की बात करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन c इक्वल टू e
लेस देन एच, और कंक्लूजन दिया गया है आपको ए लेस देन इक्वल टू सी। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ए और सी के बीच में हर जगह लेस इक्वल मिलना जरूरी था, तभी ये गिवन कंक्लूजन आपका ट्रू होगा। क्या ए और सी के बीच में हर जगह लेस देन इक्वल मिल रहा है? नहीं, इसका मतलब ये आपका फॉल्स होगा। मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा गया होता ए लेस देन सी, तो ये ट्रू होगा। इसको देख लेते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ए और सी के बीच में ये सिंबल हर जगह मिलना चाहिए, यानी कि ये वाला जो सिंबल है वो हर जगह मिलना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट किसी एक जगह पे ये अलोन हो, यानी कि अकेला होना चाहिए, तभी गिवन इक्वेशन में ये कंक्लूजन ट्रू हो पाएगा। देख लेते हैं, ए और सी के बीच में क्या हर जगह ये सिंबल मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है। लेकिन क्या यहां पे आपको अकेला मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो ये ट्रू होगा। एक और देख लेते हैं, ए लेस देन ई। क्या ए और ई के बीच में हर जगह ये सिंबल मिल रहा है? यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वल से कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक, जैसे कि यहां पे ये मिल रहा है सिंबल, मिल रहा है, यहां पर भी ये सिंबल मिल रहा है, मिल रहा है, यहां पर ये सिंबल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लेस की तरह ही ट्रीट होगा। और फिर कम से कम सेकंड रूल कि कम से कम ये एक जगह अकेला होना चाहिए, ये रहे तो ये ट्रू होगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन सी, लेस देन इक्वल टू डी, लेस देन ई, इक्वल टू एच। कंक्लूजन दिया गया आपको ए लेस देन डी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए और डी के बीच में हर जगह लेस देन का सिंबल होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो गलत माना जाएगा। ए से लेकर डी तक क्या हर जगह आपको ये मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। फिर कम से कम एक जगह ये अकेला मिलना चाहिए। क्या यहां पे अकेला मिल रहा है? मिल रहा है। ये गिवन कंक्लूजन आपका ट्रू होगा। सेकंड, ए लेस देन ई। क्या ए से ई के बीच में हर जगह सिंबल मिल रहा है? मैंने चेक करा, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है। फिर कम से कम एक जगह अकेला होना चाहिए। यहां पे भी अकेला है और यहां भी अकेला है। बाई चांस की बात है यहां पे दो हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट वन चाहिए। इसका मतलब गिवन कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अब यहां पे अगर आपसे पूछा गया होता ए ग्रेटर देन सी, तो ए और सी के बीच में हर जगह ये सिंबल मिलना जरूरी था। क्या ए और सी के बीच में हर जगह सिंबल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, रिवर्स सिंबल मिल रहा है। जैसे ही आपको रिवर्स सिंबल मिल जाएगा, गिवन कंक्लूजन आपका फॉल्स माना जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इक्वल टू, जहां पे काफी कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को। वहां पे स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से गिवन होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, इक्वल टू एच, देन इक्वल टू एम। कंक्लूजन दिया गया है ए इक्वल टू सी। क्या ए सी के बराबर है? अब देखिए, इक्वल्स तभी ट्रू होता है जब हर जगह सिर्फ इक्वल ही मिले बिटवीन टू एलिमेंट्स जिनके बारे में बात चल रही है। ए और सी के बीच में सिर्फ हर जगह इक्वल ही मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे हर जगह इक्वल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट ये कह रहा है कि ए लेस देन बी लेस देन सी एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ए लेस देन बी इक्वल टू सी एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ए इक्वल टू बी लेस देन सी एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। ये तभी ट्रू, कोई चीज ट्रू तभी होती है जब हर पॉसिबिलिटी केस में वो ट्रू हो। तो क्या ए और सी के बीच में हर जगह इक्वल मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है, लेकिन इन तीन पॉसिबिलिटीज में नहीं मिल रहा है। लेकिन रूल ये बोलता है कि कोई चीज ट्रू तभी होती है जब हर किसी तरीके से वो हर पॉसिबिलिटी केस में ट्रू हो, लेकिन ए और सी के बीच में ये ट्रू नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू तभी ट्रू होता है जब दोनों एलिमेंट के बीच में हर जगह सिर्फ इक्वल्स ही मिले। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं आपसे बोलता हूं C इक्वल टू H, ये ट्रू होगा क्योंकि C और H के बीच में हर जगह इक्वल मिल रहा है। ऐसी थर्ड, C इक्वल टू M, C और M के बीच में हर जगह इक्वल मिलना चाहिए। क्या हर जगह इक्वल मिल रहा है? मिल रहा है, ये भी ट्रू होगा। फोर्थ, B इक्वल टू H, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि B और H के बीच में हर जगह इक्वल मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स होगा। ये तो क्या हो गया बिल्कुल बेसिक्स, कैसे इक्वेशंस में से हमें ड्राइव करना है कि कंक्लूजन हमारे ट्रू है या फॉल्स है।
सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस इसमें लगता है वो है आपका ईदर केस, जिसमें लोग काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें क्या शॉर्टकट्स हैं, किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, कैसे कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी को एग्जाम में करा जाए या ना करा जाए, उसके भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, लेकिन वो मैं आपको तभी डिस्कस कर सकता हूं जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। देख लेते हैं ईदर केस। अब ईदर केस में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट दिया गया, मान लीजिए a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c, और कंक्लूड करा गया है a लेस देन c एंड a इक्वल टू c। इधर केस क्या बोलता है, आइदर केस तब एग्जिस्ट करता है जब दो जनों के बीच में डेफिनेट एग्जैक्ट रिलेशंस हमें ना पता हो और कुछ भी बनने के चांसेस हैं। देख लेते हैं ए और सी के बीच में, देखें सबसे पहले आप इसको नॉर्मली चेक करिए, क्या ए और सी के बीच में हर जगह लेस देन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन ये ट्रू तभी होता है जब आपको ये कम से कम एक जगह अकेला मिलता है, लेकिन आपको ये एक जगह अकेला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। ऐसी ए और सी के बीच में इक्वल, ये ट्रू तभी होता है जब ए और सी में हर जगह आपको इक्वल्स मिलता है, लेकिन हर जगह आपको इक्वल्स नहीं मिल रहा है, ये भी फॉल्स होगा। अब देख लेते हैं ये कहना क्या चाहता है इक्वेशन, इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये बनेगी, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये बनेगी, देन दिस। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो इन तीन जगहों पर a लेस देन c पॉसिबिलिटी में ट्रू आ रहा है, और अगर इस पे देखें तो a इक्वल टू c पॉसिबिलिटी में ट्रू आ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इधर केस किस तरीके से बनेगा। सबसे पहला रूल, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों हमारे गलत हो गए। देन फिर उन दोनों के बीच में सेम टॉपिक पे बात होनी चाहिए, यानी कि a और c और a और c, यहां पे हर टॉपिक के बारे में बात चल रही है, सेम टॉपिक है, यानी कि इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब इसका आइदर केस बनने के चांसेस हैं। और उसके बाद सबसे पहले दोनों फॉल्स हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, अगर ऐसा है तो इधर केस बन सकता है। फिर अब चेक करते हैं, अगर दोनों ही पॉसिबिलिटी में ट्रू हो गए तो ये इधर केस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखते हैं क्या ए सी से छोटा होने की संभावना है। देखते हैं, यहां पे ए सी से छोटा होने की पॉसिबिलिटी है, यहां भी है और यहां भी है, ये पॉसिबिलिटी में ट्रू। ए इक्वल टू सी, क्या ए सी के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, ए सी के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसकी वजह से ये भी ट्रू। यानी कि दोनों गलत थे लेकिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेम था, और दोनों ही पॉसिबिलिटी में ट्रू निकले, तो आपका ये ईदर केस बोला जाता है। यानी कि आप बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। अब इसके अगले रिस्क पे चलते हैं, और किस तरीके से पूछ सकते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट आपको दिया गया है a लेस देन इक्वल टू c लेस देन b। आपसे पूछा गया है a लेस देन b एंड सेकंड a इक्वल टू b। सबसे पहले हम नॉर्मल चेक करते हैं, a और b के बीच में हर जगह लेस देन मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और कम से कम एक जगह अकेला मिलना चाहिए, यहां पर अकेला मिल रहा है, यानी कि पहला वाला ट्रू होगा। a इक्वल टू c, a इक्वल टू c तभी ट्रू होगा जब हर जगह सिर्फ इक्वल्स मिले। क्या हर जगह इक्वल्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये फॉल्स होगा। क्या यहां पे अदर केस बनेगा? नहीं, यहां पे अदर केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ईदर केस के लिए दो लोग होना जरूरी होते हैं जो दोनों की फॉल्स हो। यहां पे ऑलरेडी पहला वाला ट्रू है, इसलिए यहां पे ईदर केस नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया, मान लीजिए कंक्लूड करा गया है b लेस देन d, सेकंड b इक्वल टू d। अब देखते हैं b और d, क्या b d से छोटा है? नहीं है। क्या b d के इक्वल है? नहीं। दोनों गलत, टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेम। अगर दोनों पॉसिबिलिटी में ट्रू है तो आपका इधर केस बनेगा। अगर आप देखें तो क्या ये से छोटा हो सकता है? नहीं हो पा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है। इसके बाद आपका ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा। दैट मीन इसका आंसर होगा नाइदर फर्स्ट
नॉट सेकंड फॉलोज। क्यों? क्योंकि जब भी रिवर्स सिंबल मिलते हैं हमें दो एलिमेंट्स के बीच में तो हमेशा हमारा आंसर नाइदर में ही आता है, आइदर नहीं आता है। अब इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी इधर केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि कई बार आपके तीनों सिंबल्स मिलते हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि इक्वेशन तो इस तरीके से आती है, a लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है, कंक्लूड करा गया है a लेस देन c एंड a ग्रेटर इक्वल टू c, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें हम लोग को समझ में नहीं आता, बहुत सा कंफ्यूजन रहता है कि इसको आइदर माने या नहीं माने। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।